देखो, एक गलती जो आपके इंटायर फेशियल स्ट्रक्चर को बना या बिगाड़ के रख सकती है वो है आपकी माउथ ब्रीदिंग। एंड 90% एंड मेजोरिटी ऑफ पीपल को इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं होता कि वो जब भी अपने मुंह से सांस लेते हैं ना, तो वो चीज़ उनके फेस को कितने ज़्यादा इफेक्ट करती है। एंड उनका उस चीज़ से लिटरली पूरा फेशियल स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, उनका पूरा बोन शेप जो होती है वो चेंज हो सकती है। एंड हमें ये चीज़ पता ही है, अगर आपकी जो बोन है वो अच्छे से डेवलप नहीं है आपके फेस की, तो आप कितना भी ट्राई कर लो, आपका फेस अनअट्रैक्टिव दिखने वाला, आपका फेस भी अजीब सा ही दिखने वाला, क्योंकि एक छोटी सी बोन डेवलपमेंट एंड छोटे से माइनर फ्लोस है ना, आपका लिटरली पूरा फेस का स्ट्रक्चर एंड फेस के एस्थेटिक खराब हो सकते हैं। एंड मैं ये चीज ऐसे हवा में नहीं बोल दे रहा हूँ, इस चीज के ऊपर साइंटिफिक रिसर्च भी हो चुकी है ऑलरेडी। एंड अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो आपने कहीं ना कहीं म्यूइंग के बारे में सुना ही होगा, या फिर किसी बड़े कंटेंट क्रिएटर जैसे कि लुक्स मैक्सिंग क्रिएटर हो गए, बड़े बड़े आजकल यूट्यूब पे चल रहे, हमारे चैट टैग भाई जिन्होंने म्यूइंग के ऊपर वीडियो बनाई थी, आपकी जो म्यूइंग है वो कैसे आपके जो बोन स्ट्रक्चर है उसको चेंज करके रख सकती है। एंड ये जो चीज है वो बहुत ज्यादा कहीं हद तक सही भी है, क्योंकि मैं भी यार खुद है ना 2-2.5 सालों से है ना म्यूइंग कर रहा हूँ। एंड मैंने एक चीज नोटिस करी है, जैसे ही मैंने अपनी म्यूइंग करना स्टार्ट करी, जो मेरा फेशियल स्ट्रक्चर था वो पूरा चेंज हो गया, जो मेरा फेस अजीब सा दिखता था उसमें थोड़े वो चेंजेस आ गए। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हर बंदे पे काम करेगी ही करेगी। अगर आप अपने मुंह से सांस ना लेकर अपनी नाक से सांस लेते हो तो आपका जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा ओवर द टाइम, डे बाय डे। एंड अगर आप इस तरह का कंटेंट ऑलरेडी कंज्यूम करते हो लुक्स मैक्सिंग वाला, तो आपको ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ही कि म्यूइंग कैसे करते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है म्यूइंग के बारे में तो सिंपली क्या करना होता है, आपको जो अपनी जो टंग होती है उसे आपके जो माउथ का टॉप वाला पैलेट होता है, जैसे कि जो आपका ये माउथ है, मिड फेस का जो अपर माउथ का जो पोर्शन होता है, उस पर आपको अपनी टंग को अड़ा के रखना होता है ना, चिपका के रखना होता है। इससे क्या होता है, एक सक्शन क्रिएट होता है जिससे जो एयर है वो अंदर नहीं जाती जीभ के थ्रू, एंड आप अपने माउथ से ब्रीथ नहीं कर सकते बेसिकली। अगर आपको मेरे पे बिलीव नहीं हो रहा तो एक बार अपनी टंग को है ना टॉप पे टच करके देखो एंड ट्राई करो अपने माउथ से ब्रीथ करने की, आप बिल्कुल भी माउथ ब्रीथ कर ही नहीं पाओगे। म्यूइंग बेसिकली एक पोस्चर होता है जिससे हमारी जो माउथ ब्रीथिंग है वो रुकती है। जैसे कि हम अपनी बैक का पोस्चर मेंटेन करके रखते हैं, अगर मान लो किसी का बैक का पोस्चर खराब है तो वो दिखने में बहुत ज्यादा अजीब लगता है। यही हमारे फेस के साथ होता है, अगर हम अपनी टंग को अपने पैलेट के टॉप पे टच करके नहीं रखते ना, तो धीरे धीरे हमारे फेस में फ्लोज होना शुरू हो जाते हैं। एंड मेन फ्लोज जो हर माउथ ब्रीदर या फिर वो बंदा जो मुंह से सांस लेता है उसके में फेस में एक चीज आप नोटिस करोगे ना, वो है उसका जो जो लाइन की है ना डेवलपमेंट होती है, या फिर उसका जो फेस है बहुत ज्यादा लॉन्गर होता है। एक तो उसकी जो लाइन अच्छे से बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होती, उसकी जो अपर जो है एंड लोअर जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होगी। एंड आपको भी ये चीज पता ही होगी, आपकी जो जो लाइन है वो कितना ज्यादा रोल प्ले करती है आपके फेशियल एस्थेटिक को बढ़ाने के लिए। अगर आपकी जो लाइन ही फॉरवर्ड ग्रोथ नहीं हो रखी है आपके जो लाइन की, मान लो आपकी जो मैंडिबल एंड मैक्सिला है, मैक्सिला बेसिकली क्या होती है, जो आपकी अपर जो होती है, ये वाली जो होती है वो होती है आपकी मैक्सिला। ओके, तो क्या होता है जब भी आप म्यूइंग करते हो और अपनी नाक से सांस लेते हो तो क्या होता है, धीरे धीरे जो टंग का प्रेशर पड़ता है, आपकी जो अपर जो होती है, जो मैक्सिला होती है ऊपर वाली, उस पे है ना आपका टंग का प्रेशर पड़ता है। एंड धीरे धीरे जब आपकी टंग से आपके अपर जो पे प्रेशर पड़ता है डे बाय डे, तो आपकी जो अपर जो है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड ग्रोथ होने लग जाती है आपकी अपर जो आपकी मैक्सिला होती है। एंड जितने भी हाइपर अट्रैक्टिव मेल मॉडल्स होते हैं या फिर अट्रैक्टिव मैन होते हैं ना, उनमें एक चीज कॉमन मिलेगी, उनकी जो अपर जो होती है, जो मैक्सिला, वो बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलप होती है, तभी उनका फेस इतना ज्यादा यूनिक एंड अट्रैक्टिव दिखता है। एंड दूसरी चीज जो माउथ ब्रीदर एक्सपीरियंस करता है, या फिर किसी भी माउथ ब्रीदर में आप नोटिस कर लेना ये चीज होगी ही होगी कॉमनली, वो होती है ओवर बाइटिंग की प्रॉब्लम। एंड उनके जो टीथ है वो वेल अलाइन नहीं होते अच्छे से, जहां उनके दांतों को होना चाहिए होता है, उनके जो दांत होते हैं ना वो धीरे धीरे है ना टेढ़े होने लग जाते हैं, या फिर उनकी अपर जो होती है वो ज्यादा आगे चली जाती है, उनकी जो लोअर जो है वो कम डेवलप रह जाती है, बेसिकली जो ओवर बाइट की प्रॉब्लम होती है। एंड ये जो चीजें मैंने खुद नोटिस करी थी कि जो मेरे दांत है वो है ना ऊपर नीचे थे, या फिर मेरे दांतों के बीच बहुत ज्यादा गैप था, क्योंकि मैं अपने माउथ से ब्रीथ करता था। और उस टाइम मेरी एज है ना अराउंड 17 के बीच में थी, तो उस टाइम मेरा ग्रोइंग पीरियड था, तो मेरा जो बोन मास था, अब मैं प्यूबर्टी हिट कर रहा था उस टाइम, तो जो मेरा फेस है वो अच्छे से डेवलप हो रहा था। एंड मैं उस टाइम अपने लिटरली फेस के स्ट्रक्चर को बिगाड़ रहा था अपने मुंह से सांस लेके। एंड मैंने अपने फेस में बहुत ज्यादा चेंज नोटिस करा है कि जो मेरा फेस था पहले बहुत ज्यादा लॉन्ग था, एंड मेरा जो पैलेट था वो बहुत ज्यादा नैरो था। पैलेट बेसिकली जो आपका मिड फेस होता है। सो दैट्स व्हाई गाइस, हमें है ना अपने मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए, हमें अपनी नाक से सांस लेनी चाहिए, हमें माउथ ब्रीथ नहीं करना चाहिए बेसिकली। एंड अपनी टंग के पोस्चर का ध्यान रखना चाहिए, अपनी टंग को हमेशा पैलेट के टॉप पर टच करा के रखना चाहिए, एंड अपनी नाक से सांस लेना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये चीज आप करोगे तो आपको इसके रिजल्ट 2-3 महीने में नहीं दिखेंगे, ओवर द टाइम
जब आप इसे डेली बेसिस पे करते हो, म्यूइंग करते हो, अपनी नाक से सांस लेते हो, तो धीरे धीरे जो आपका बोन स्ट्रक्चर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। अगर आप ग्रोइंग पीरियड में हो तो इसका असर आपको बहुत ज़्यादा दिखने वाला है, बेसिकली अगर आप अपने टीनेज ईयर्स में हो। एंड अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी जो एज ज़्यादा है तो इसके रिजल्ट आपको बहुत ज़्यादा स्लो दिखने वाले हैं। ये चीज़ उस बंदे पे ज़्यादा अच्छे से काम करेगी जो बंदे की है ना अभी ग्रोइंग पीरियड चल रही हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।